आप सभी का स्वागत है फिजिक्स बाय बी एस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। क्या लिखा है आपके सामने? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्या लिखा है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। आपको इसी चैनल पर डेरिवेट और प्रत्येक थ्योरी हम चैप्टर वाइज शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज के साथ। किसके साथ? नई सीरीज के साथ। सबसे पहले देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, वैद्युत आवेश। क्या लिखी है? वैद्युत आवेश। भाई वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश होता क्या है? सबसे पहले ये बात समझो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। अब जो क्यू से प्रदर्शित करते हैं भाई, क्यू है क्या? आवेश। जो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। अब बारी यहीं आ गई है विमा। बारी किसकी आ गई है? विमा। अब देखो डायमेंशन इसकी क्या होती है? आवेश क्या होता है? क्यू। और क्यू बराबर होता क्या है? आई टी। क्या होता है? आई टी। क्या होता है? आई टी। तो भाई देखो क्यू का मतलब क्या है? आवेश। तो भाई देखो यहाँ सबसे बड़ी बात, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। पर यहाँ ये आई टी आता कैसे है? ये धारा की डेफिनेशन से आता है। किससे? धारा की। होता क्या है? एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में आवेश प्रवाहित करने की दर को क्या बोलते हैं हम? धारा। यहाँ देखो क्यू बराबर क्या है? आई टी। क्या होता है? आई टी। और इसका मात्रा क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। ये एक और कॉन्सेप्ट है क्वांटीकरण का। किसका है? क्वांटीकरण का। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? स्मॉल एन। क्या हो? स्मॉल एन। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? स्मॉल एन, तब क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं हम? एन ई। क्या लिख सकते हैं? एन ई, जिसे हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोल सकते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। अब यदि दोनों आवेश के क्वांटीकरण को और क्यू बराबर आई टी को यदि मिला के एक नया फॉर्मूला बनाए तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है। जैसे क्यू बराबर क्या है? एन ई। और क्यू बराबर क्या था? आई टी। क्या था? आई टी। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? मिला लो। इन दोनों इक्वेशन को मिला लें तो आवेश क्या हो जाएगा? खत्म। तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू आई टी। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहने हैं तो क्या हो जाएगा? आई टी अपॉन ई। क्या हो जाएगा? आई टी अपॉन ई। क्या हो जाएगा? आई टी अपॉन ई। इससे काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बोर्ड की परीक्षा में। उसके बाद देखो जहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। कितने होते हैं? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। फिर उसके बाद है भाई आवेश के प्रकार। भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं? एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक कैसा होता है? नेगेटिव आवेश होता है। जो पॉजिटिव आवेश होता है, आवेश कैसा होता है? एक पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है? जिसके सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। क्या होता है? सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। ऐसे क्या होता है? नेगेटिव आवेश। क्या होता है? नेगेटिव। भाई नेगेटिव आवेश क्या होता है? जिसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कैसी होती है? अधिकता। कैसी होती है? अधिकता। अब बारी ये आएगी भाई आवेश। आवेश का मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। क्या हो गए? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक। इन्हीं आवेशों के संबंध में कूलाम साहब ने एक नियम दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम। देखो कूलाम का नियम होता क्या है? सबसे पहले जो आवेशों के बीच दिया जाता है, क्या है? कूलाम का नियम। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, क्या? दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के अनुक्रमानुपाती। कैसा? अनुक्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कोई दो बिंदुवत आवेश है, क्या है? बिंदुवत आवेश। एक Q1 है और दूसरा क्या है? Q2। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें? स्मॉल आर दूरी पर रखें। पर ये बोल क्या रहा है? दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। क्या? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इनके मात्राओं के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। तो मतलब क्या? F प्रोपोर्शनल टू 1 इंटू Q2। फिर क्या है? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R इक्वेशन। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना कर ले रहे हैं तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर।
समानुपाती का क्या चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू रख रहे हैं के। क्या रख रहे हैं? के। जहां के क्या है, जहां के कोई क्या लेके चल रहे हैं? नियतांक। क्या मान के चल रहे हैं हम? कांस्टेंट, नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है? के इक्वल टू 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0, जहां एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। क्या? वैद्युतशीलता। अब जो वैद्युतशीलता है, तो वैद्युतशीलता इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 गुणा 10⁻⁻12। क्या होती है? 10⁻⁻12। मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9। क्या होती है? 9 × 10⁻9। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब हम देखते हैं क्या एप्सिलॉन 0। भाई एप्सिलॉन 0 की हमने वैल्यू तो लिख दी 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर इसका मात्रक आया कैसे? सबसे पहले इस बात पे चर्चाएं करेंगे। जैसे क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर एप्सिलॉन 0 को इधर लाओ तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? F इधर आ जाएगा 1/4πF × Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो न्यूमेरिकल पार्ट्स है, इसके डायमेंशन होती नहीं है ना, इसका ही कोई क्या होता है? मात्रक। देखो यहाँ आवेश और आवेश का जब से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आवेश स्क्वायर। आवेश स्क्वायर का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बारी हमने मात्रक तो बना लिया, विमा भी देख लो एप्सिलॉन 0 की। विमा इसकी क्या होती है? कूलाम स्क्वायर मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर। न्यूटन की विमा क्या होती है? MLT-2। ये आई कैसे? सबसे पहले ये देख लो। F बराबर क्या होता है? MA। M क्या है? द्रव्यमान। A क्या है? त्वरण। LT-2 MLT-2। क्या लिख सकते हैं? MLT-2। मीटर की क्या होती है? L स्क्वायर। सॉल्व करो इसे आपस में। ये M ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। M की पावर -1। L ये और L ये, मतलब L की घात 2 और L की घात 1, तो L की घात 3 ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस की। L की घात -3। T जैसे ऊपर जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो T की घात 4 और A स्क्वायर। इसकी विमा क्या हो गई? ट्रिक के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? -13 + के 42। क्या लिख सकते हैं? -13 + के 42। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। भाई वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहले तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसको? अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या करे? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या करे? अनुभव करे। क्या करे? अनुभव करे। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे देख लो भाई होता क्या है, इधर बता दे रहे हैं आपको। क्या? इधर देखो, आवेश। क्या? आवेश। जैसे आवेश एक हम लेके आए हैं पॉजिटिव आवेश, एक और लाए हम क्या? पॉजिटिव आवेश। ये कैसे हैं? समान प्रकृति के। कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। यदि नेगेटिव आवेश है और एक और नेगेटिव आवेश है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षित बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षित, या बोल सकते हैं प्रतिकर्षण बल। क्या बोल सकते हैं? प्रतिकर्षण बल। यदि एक आवेश पॉजिटिव है और दूसरा आवेश कैसा है? नेगेटिव, तब कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अपनी क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश। प्रति एकांक मतलब क्या? बटे में बोल रहा है। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। और उस पर लगने वाला बल क्या है? एफ। और परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट। के अनुपात को क्या बोल सकते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट। कौन सा बल लग रहा है? एफ बल। तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो इसकी देखो विमा और देख लो, क्या देख लेते हैं हम? विमा। विमा देखो इसकी क्या बनेगी? सबसे पहले डायमेंशन न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। विमा क्या हो जाती है? एम एल टी माइनस टू। क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस टू। फिर क्या है? आवेश। आवेश की क्या होती है? ए टी। सॉल्व करो। एम एल टी माइनस तीन ए माइनस वन। ट्रिक के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम? 11 माइनस 31। 11 माइनस 31। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगली डेफिनेशन, और वहीं हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति के डेरिवेट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।